तो एक आचार्य थे, सपत्नी गांव से बाहर एक जगह रहते, पाठशाला थोड़ी दूर पर थी, आचार्य पाठशाला में रहते, आचार्य पत्नी घर में। उनका एक नियम था, दूसरे दिन का संग्रह नहीं करते थे। आज के लिए जो है ठीक है, जरूरत है आज के, कल भगवान देंगे। जब भगवान ने कहा नित्याभियुक्ता नाम, और जब भगवान कह रहे कि नित्य हम व्यवस्था करेंगे तो हम काहे को 50 साल का जोड़ के रखें और पीढ़ियों का जोड़ के रखें, और भगवान कह रहे हम रोज। नियम बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया कि ये कल के लिए रख ले। बोले नहीं गुरुजी नाराज हूं, कल के लिए नहीं रखते, आज कल दीपावली, कोई बात नहीं। आचार्य जी आए, आचार्य पत्नी ने कहा कि कल के लिए कुछ का सोचना ही नहीं है, व्यवस्था होगी। आचार्य चले गए पाठशाला में। दीपावली का दिन, सुबह दोपहर शाम कोई नहीं आया, भूख के मारे, और नियम टूट गया आज। अब गुरुजी ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन पंजाबी में लोग बोलते ना, पेट न पैया रोटियां तो सब्बे गल्ला खोटियां। भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन भूखे। शाम को होने लगा कि नहीं नहीं गीता ठीक नहीं लिखा, सो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्यम, पेंसिल से काट दिया। ऊपर का भी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम। रात को नींद नहीं लगी, शर्म के मारे घर नहीं गए। क्या कहूंगा पत्नी से। सवेरे 4 बजे जगे, फिर भी गीता सामने रखी, तो वो श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था पेंसिल से, जिसे काट दिया था। उनको इतना बुरा लगा तो स्याही उठा के उसके ऊपर पोत दी। पढ़ने में बिल्कुल ना आए, कटने के बाद भी पढ़ने में काट दो, झूठ है, कुछ नहीं है। अपना स्नान आदि करके किसी तरह नित्य नियम करने लगे। और उधर आचार्य पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। अम्बे अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही उबारो, उबारो, उबारो मोही सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो, अब के मोही एक बालक सिर पर गठरी रखे कह रहा था, मां दरवाजा खोलो, ये सामग्री भवन में रखो और मेरा मुंह देखो। आचार्य पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक बालक सिर पे गठरी रखे खड़ा है।
उसके शरीर पर निशान है, मुख काला है। बेटा तुम्हारी यह दशा किसने की? पोटली तो रखकर आचार्य पत्नी गोद में लेकर पूछने लगी, किसने की? दूर बसत मम गांव से गांव तुम्हारो, मुझे देर हो गई, मेरा गांव आपके गांव से दूर है, मैं आ नहीं पाया कल। और गुरुजी इतने नाराज हुए, भूखे रहे एक दिन गुरु, एक दिन भूखे रहे, भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो, शिष्य पर पूरा क्रोध उतारा। ये देख रहे हो निशान, साटन मार महा दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। ये मुझको मारा, मुख काला कर दिया। आचार्य पत्नी रोने लगी, बालक को गोद में बिठाया, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, शिकायत मत करना और मन में दुर्भाव मत रखना। आचार्य पत्नी ने उसका मुख धोया, काली में हटी, खिला पिलाकर प्रसन्न करके भेजा। और जब पोटली खोली बालक तो चला गया। पति की पोशाक पोटली में निहारी, प्रथम सारी जरतारी ही हरने लगी। तनसों विनीत भांति भांति की रसोई, तपत मनसों स्वपति की प्रतीक्षा करने लगी। आचार्य आए, देखा ये सब कौन लाया? आचार्य पत्नी तनिक रुष्ट होकर बोली, कौन लाया? वही लाया जिस नन्हे से बालक को आपने ऐसी सजा दी। दया नहीं लगी, उसके शरीर पे चोटों के निशान, उसका मुंह काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। आचार्य पत्नी बोली, मैं कोई झूठ बोलती हूं? मैंने खुद उसके मुख की कालिक पोती हटाई, पता नहीं कौन सी कालिक लगाई थी। उसके मुख की कालिमा तो दूर हुई, पर बड़ी मुश्किल से, और हमारे हाथ तक काले हो गए। और ऐसा कह के आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य के सामने कर दिए, देखो ये कालिमा। और जब आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ उनके आचार्य के सामने रखे तो उस कालिमा में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। आचार्य जी बहुत भावुक हो गए। श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर उसी जगह लिखा। भगवान ये 100% सही बात है, जो आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? भगवान के भरोसे। इसलिए तन धन भवन सब दिया है भगवान ने। तन को, धन को, भवन को भगवान से जोड़कर देखो।